तेल सुनने में बस एक ईंधन लगता है, लेकिन असल में यह राजनीति, अर्थव्यवस्था और ताकत का हथियार है। और इसी हथियार को लेकर सालों से टकराव चल रहा है रूस और सऊदी अरब के बीच। आज हम जानेंगे क्यों ये दोनों ताकतवर देश साथ मिलकर भी कभी कभी तेल के बाजार में एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। सऊदी अरब ओपेक का नेतृत्व करने वाला देश है और रूस ओपेक का सदस्य नहीं है, लेकिन ओपेक प्लस का हिस्सा है, जो मूल रूप से सऊदी अरब और रूस के साथ मिलकर काम करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये दोनों देश मिलकर दुनिया के लगभग 20% तेल उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए अगर ये चाहे तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और अगर न चाहे तो कीमतें गिर भी जाती हैं। रूस और सऊदी अरब कई बार मिलकर तेल की कीमतों को स्थिर करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दोनों के हित एक जैसे नहीं हैं। सऊदी अरब चाहता है कि तेल की कीमतें ऊंची रहें, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर है। रूस चाहता है कि कीमतें कुछ कम रहें, ताकि वह बाजार में ज्यादा बेचकर राजस्व बढ़ा सके। यही अलग अलग हित टकराव की वजह बनते हैं। एक समय सऊदी अरब को लगा कि रूस उसकी बात मानकर बाजार को नियंत्रित करेगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान तेल की मांग गिर गई। ओपेक की बैठक में तय हुआ कि सभी देश उत्पादन कम करेंगे ताकि कीमतें न गिरें, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि अगर वे उत्पादन घटाते हैं तो अमेरिकी शेल ऑयल कंपनियां इस मौके का फायदा उठाकर बाजार पर कब्जा कर लेंगी, इसलिए रूस ने उत्पादन कम नहीं किया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने उल्टा उत्पादन बढ़ा दिया। तेल का बाजार ध्वस्त हो गया और इतिहास में पहली बार तेल की कीमतें माइनस में चली गयी। यह टकराव सिर्फ बाजार का नहीं बल्कि राजनीति का भी है। रूस पर यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन सऊदी अरब ने तब भी रूस के साथ तेल समझौते जारी रखे, जिससे रूस तेल बेचता रहा। इससे अमेरिका नाराज हो गया, क्योंकि वह सऊदी अरब को अपना पुराना सहयोगी मानता आया है। इससे साफ होता है कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि यह कूटनीतिक दबाव और सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है। रूस और सऊदी अरब, वे कभी दोस्त तो कभी प्रतिद्वंदी। उनका यह तेल का खेल सिर्फ दाम बढ़ाने का नहीं, बल्कि यह दुनिया की राजनीति को मोड़ देने वाला एक खामोश हथियार है।